दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाएं हर साल वट सावित्री का व्रत क्यों रखती हैं? आखिर क्यों एक पेड़ की पूजा करके पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है? आज हम जानेंगे एक ऐसी महान स्त्री की कहानी जिसने अपनी बुद्धिमानी और अटूट प्रेम से साक्षात यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया और मौत के मुंह से अपने पति को वापस ले आई। चलिए जानते हैं सावित्री और सत्यवान की ये अनोखी अमर कथा। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वत्थी की एक गुणी पुत्री थी। सावित्री ने अपने जीवन साथी के रूप में सत्यवान को चुना, जो एक गरीब और अंधे राजा के पुत्र थे। जब देवर्षि नारद को यह पता चला तो उन्होंने सावित्री से कहा, हे पुत्री, सत्यवान की आयु बहुत कम है, विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा अश्वत्थी घबरा गए, लेकिन सावित्री ने कहा, पिताजी, मैं अपना वर चुन चुकी हूँ, अब चाहे जो हो, मेरे पति सत्यवान ही होंगे। वक्त बीता और वो काला दिन भी आ गया। सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहा था कि अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। वो सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। तभी वहां साक्षात मृत्यु के देवता यमराज पहुंचे। यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। लेकिन यमराज ने जो आगे देखा उसकी उम्मीद उन्हें भी नहीं थी। यमराज के पीछे पीछे सावित्री भी चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को रोका और कहा, हे देवी, मनुष्य का साथ केवल पृथ्वी तक ही होता है, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति जाएंगे वहां मुझे जाना ही होगा। सावित्री की इस अद्भुत निष्ठा को देखकर यमराज पिघल गए। उन्होंने कहा, तुम अपने पति के प्राणों के अलावा मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो और वापस लौट जाओ। सावित्री ने बहुत चतुराई से काम लिया। पहले वरदान में उसने अपने अंधे सास-ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। दूसरे वरदान में ससुर का खोया हुआ राजपाट मांगा। यमराज ने कहा, तथास्तु। और जब तीसरे वरदान की बारी आई तो सावित्री ने कहा, प्रभु, मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद दें। यमराज ने बिना सोचे समझे कह दिया, तथास्तु। वरदान देते ही सावित्री मुस्कुराई और बोली, हे धर्मराज, आप तो न्याय के देवता है। आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया है, लेकिन मेरे पति के प्राण तो आप ले जा रहे हैं। एक पतिव्रता नारी अपने पति के बिना माता कैसे बन सकती है? यमराज सावित्री की इस बुद्धिमानी को देखकर निरुत्तर हो गए। उन्हें अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। यमराज ने हंसते हुए सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगर आपको यह अमर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय वट सावित्री माता।